नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूं कि वीनस और जुपिटर आपके वैवाहिक जीवन की कुंजी हैं, तो कैसा रहेगा? इस वीडियो में मैं विवाह योग खोजने के छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर रहा हूं और आपको दिखलाऊंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली से मात्र 10 मिनट में अपना विवाह योग कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर सीखते हैं मैरिज योग निकालने का सरल तरीका। सबसे पहले हम देखेंगे लगन चार्ट को या D1 चार्ट को। इस चार्ट में देखेंगे कि प्लैनेट वीनस और जुपिटर कहाँ पोजीशनड है, कहाँ उस चार्ट में है, उसको हम देखेंगे और मार्क कर लेंगे। योग निकालने के लिए हम ना तो गोचर ना फिर ट्रांजिट चार्ट को देखेंगे। ये सब कुछ मैन्युअली कैलकुलेट होगा, जो कि बहुत आसान है। हम सब ये तो जानते हैं कि प्लैनेट जुपिटर एक हाउस को कवर करने के लिए 1 साल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं और जहां जुपिटर बैठा है, दोबारा उसी पोजीशन में पहुंचने के लिए जुपिटर को सभी 12 घरों को कवर करना होगा। इसका मतलब है उसको 12 साल लग जाएंगे कवर करने के लिए और उस जगह पहुंचने के लिए जुपिटर को जहां वो ओरिजिनली था चार्ट में। सपोज वो एक्स हाउस में बैठा है चार्ट में, तो वापस उसी एक्स में पहुंचने के लिए उसको 12 साल लग जाएंगे। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जुपिटर को 12 साल लगेंगे दोबारा अपनी पोजीशन में पहुंचने के लिए, जहां वो ओरिजिनली अपने चार्ट में था। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि जुपिटर की आस्पेक्ट या दृष्टि, तो वो आप सब लोग अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। वो है 1579। वन का मतलब है जहां जुपिटर खुद बैठा है, और पांचवा मतलब पांचवी दृष्टि डालेगा। अपने से पांचवें घर को देखता है, अपने से सातवें घर को देखता है और अपने से नवें घर को देखता है। तो अब जब भी ट्रांजिट वाला जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी नेटल के वीनस पे, तब तब मैरिज के योग बनेंगे। कौन सी दृष्टि पड़ेगी? पहली, पांचवी, सातवीं, नवीं। ट्रांजिट वाले जुपिटर की नेटल के वीनस पे जब जब पड़ेगी, तब तब योग बनेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब चलिए आगे देखते हैं। ये एक चार्ट है जो जेमिनी एसेंडेंट का है, और इसमें देखिए वीनस कहाँ बैठे हैं। पहले घर में, जहां पे 3 नंबर पड़ा है, और जुपिटर कहाँ है? सातवें घर में, जहां 9 नंबर पड़ा है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि मैरिज के योग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हम वहां जाएंगे इस D1 चार्ट में जहां प्लेनेट वीनस बैठे हैं, और वहीं से हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग कैसे करेंगे ये अब समझते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कैसे हाउसेस को मार्क करना है। यहां देखिए वीनस पहले घर में बैठे हैं, तो पहले मार्क कर देंगे इसी घर को जहां नंबर 3 लिखा है, इसको इंसर्कल कर देंगे विद ब्लू। नेक्स्ट घर मार्क करना है जो वीनस से 5 घर आगे है, तो वो प्लेस है जहां पे 7 नंबर लिखा है, इसको भी हमने कर दिया इंसर्कल विद ब्लू। फिर हमने करना है उस घर को मार्क जो वीनस से 7 घर आगे है, वो वाला प्लेस है जहां पे 9 नंबर लिखा है, इसको भी हमने ब्लू से मार्क कर दिया। और लास्ट में हमने 9th घर मार्क करना है फ्रॉम वीनस, जो जहां पे 11 नंबर लिखा है, इसको भी हमने ब्लू से मार्क कर दिया। तो ये हमने 4 घर मार्क कर दिए जो वीनस से 5 घर आगे हैं, 7 घर आगे और 9 घर आगे हैं। अब आप देखिए इस चार्ट में ब्लू से ये 4 हाउसेस हमने मार्क कर दिए हैं। तो इन टोटलिटी इस पूरे चार्ट में
4 घर मार्क हो गए हैं विद ब्लू। अब बहुत सरल है, जब भी ट्रांजिट वाला जुपिटर इस चार्ट में, ट्रांजिट वाला जुपिटर जब जब इन घरों में आएगा जो ब्लू से मार्क्ड हैं, तब तब इस नेटिव के योग बनेंगे। तो है ना सरल, बस इतना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आजकल ज्यादातर केसेस जो विवाह के आते हैं वो 23 साल के बाद के ही होते हैं। अब आपकी जो मर्जी है वो आप डिसाइड करिए कि आपने कौन सी विवाह की डेट लेनी है। मैं अपने तरीके से मैं 23 साल का ही लेके चल रहा हूं। तो मैनुअल कैलकुलेशन से जुपिटर को 12 साल, जैसे मैंने पहले भी बताया, 12 साल लगते हैं पूरे चार्ट को कवर करने में। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस चार्ट में, जहाँ 9 नंबर लिखा है वहां पे जुपिटर है। अब इस जुपिटर को जब ये आगे बढ़ेगा तो ये नेक्स्ट घर में जाएगा जहाँ 10 लिखा है, फिर जहाँ 11 लिखा है उसमें जाएगा, फिर जहाँ 12 लिखा है उसमें जाएगा। ऐसे करके ये पूरा चक्कर करके वापस जहाँ 9 नंबर लिखा है जुपिटर यहीं पे वापस आएगा। तो इसको 12 साल लगते हैं पूरा चार्ट को कवर करने में। तो अगर ये चार्ट किसी ऐसे जातक का है जो पैदा हुआ है, तो नेचुरली जब वो पैदा हुआ तो उसका जहाँ पे सीरियल नंबर 9 लिखा है यहाँ पे जुपिटर था। अब जैसे जैसे जुपिटर टाइम पास हुआ, जुपिटर पूरा चक्कर घूम के जब वापस आया यहाँ 9 नंबर लिखा है, तो जातक की एज क्या हो गई? 12 साल। फिर ये एक और चक्कर इसने पूरा करा जुपिटर ने। फिर वापस जब आया 9 नंबर में, तब इसका कितनी उम्र हुई? 12 + 12 24 साल। तो ये मल्टीपल ऑफ 24 में, 12 के मल्टीपल में चलता रहेगा, 12, 24, 36। तो जहां जुपिटर लिखा है यहाँ पे जातक की एज विल बी इन मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है जी। तो सपोज ये बंदा जो हमारे पास आया है, ये जो जातक जो नेटिव हमारे पास आया है, ये 23 साल का है। तो देखिए जहां 9 नंबर लिखा है वहां मैंने जुपिटर की क्या एज लिखी है? 24 साल। तो अब नेटिव है 23 साल का, तो नेचुरली ये एक घर पहले होगा। तो एक घर पहले कौन सा है? जहां पे 8 नंबर लिखा है, जो हैपेंस टू बी द 6th हाउस ऑफ दिस चार्ट। तो ये जब 23 साल का है तो 6th हाउस में ये जुपिटर ट्रांजिट का इस समय पोजीशन है। अब ये देखिए आप कि 23 साल की उम्र में जो जुपिटर है ट्रांजिट का, क्या ये ब्लू सर्कल्ड वाले हाउसेस में है या नहीं? तो देखिए, तो ब्लू वाले सर्कल जो हाउसेस हैं वो उसमें तो नहीं है 23 साल वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा मैरिज का योग नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इस चार्ट में हमने देखा कि 6th हाउस में जहाँ जब जातक 23 साल का है, तो वो उन घर में नहीं बैठा ट्रांजिट का जुपिटर जो वहां पे ब्लू हमने मार्क किए हुए। तो अब हम एक घर नेक्स्ट घर में चलेंगे। तो 6 से अब ये कौन से घर में पहुंच गया ट्रांजिट का जुपिटर? इन द 7th हाउस। 7th हाउस जहां पे सीरियल नंबर 9 लिखा है, यहां ट्रांजिट का जुपिटर पहुंच गया। अब जातक की उम्र क्या है? 24 साल। और क्या इस घर में ब्लू मार्क्ड है, इंसर्कल्ड? तो बिल्कुल ब्लू मार्क्ड है। इसका मतलब ये वो एज है जब इस नेटिव की मैरिज के योग बन रहे हैं। तो पहला योग क्या हो गया? 24 साल। अब इसी हाउस से देखिए कितने हाउस आगे जो है ब्लू मार्किंग वाला घर है, वो देखिए वो है 2 घर आगे। तो वो फिर हमारा कौन सा सेकंड योग मैरिज का हो गया? 26 साल। ठीक है।
अब इस जहां 26 साल लिखा है मैंने, वहां से अब देखिए जो नेक्स्ट ब्लू मार्क्ड हाउस है वो कितने घर आगे है यहां से, वो देखिए, वो 4 घर आगे है। तो 26 में 4 ऐड कर लीजिए, वो 30वां साल हो गया। तो बेसिकली ये जो नेटिव हमारे पास आया पूछने के लिए कि मेरी मैरिज कब होगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि भैया तुम्हारी मैरिज 24 साल में होगी, या 26 साल में होगी, या 30 साल में होगी, डिपेंडिंग ऑन टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। तो बस यही हमने करना है, तरीका अपनाना है। तो मोटे तौर पे मैं आपको सारा समझा देता हूं कि हमने कैसे कैसे करना था, जो हमने इस पूरे वीडियो में देखा। सबसे पहले हमने D1 चार्ट में वीनस और जुपिटर को मार्क कर लिया। उसके बाद हमने वो जगह देखी जहां पे वीनस बैठे हैं। तो पहले हमने 4 मार्किंग करे ब्लू से। एक तो जहां वीनस बैठे हैं, पहला घर वो हो गया। दूसरा घर जो वीनस से 5 घर आगे है। फिर जो वीनस से 7 घर आगे है। और जो वीनस से 9th घर आगे है। ये 4 मार्किंग हमने कर ली। अब जब भी ट्रांजिट वाला जुपिटर इन ब्लू घरों में आएगा, तब तब मैरिज के योग बन जाएंगे। और अगर आपने और क्लैरिटी लेनी है तो फिर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। देखिए सबसे पहले इस चार्ट में हमने रेड मार्क कर दिया वीनस और जुपिटर को। ठीक है जी, ये तो पहला काम किया हमने। नेक्स्ट काम क्या किया हमने, जहां वीनस बैठा है इस घर को हमने ब्लू से मार्क कर दिया। तो वीनस जहां जिस घर में बैठे हैं वहां पे क्या सीरियल पड़ा है, सीरियल नंबर 5, उसको हमने ब्लू से मार्क कर दिया। अब हमने वीनस से देखा 5वां घर, उसको भी ब्लू से मार्क कर दिया। वो है जहां पे 9 नंबर, मतलब 6th हाउस ऑफ दिस चार्ट। अगला हमने क्या किया, जहां वीनस इस चार्ट में है वहां से 7th घर आगे हमने ब्लू से मार्क कर दिया, जहां पे 11 नंबर लिखा है। फिर हमने कर दिया वीनस से 9th घर आगे, जहां पे 1 नंबर लिखा है, जो हैपेंस टू बी द 10th हाउस ऑफ दिस चार्ट। इन चारों को जो ब्लू हमने मार्क करे, ये हमने दूसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 10वां घर हमने मार्क कर दिया, जो वीनस से 1st, 5th, 7th एंड 9th हाउसेस अवे है। ठीक है जी। अब सपोज ये जिस जातक का चार्ट है ये हमारे पास 23वें साल आया, तो 23वां साल मतलब जहां जुपिटर लिखा है 6th हाउस में, उससे 1 साल पहले इसका ट्रांजिट का जुपिटर रहा होगा। ठीक है ना। वहां पे हम सपोज करिए ये 23वें साल में आया, तो मैंने देखा कि भाई ट्रांजिट का जुपिटर 5th हाउस में पड़ा है, मगर 5th हाउस में ब्लू मार्किंग वाला घर नहीं है। इसका मतलब इस जातक का पहला योग कब बन रहा है, 1 साल बाद। मतलब अगर वो 23वें साल आया है तो उसका योग बन रहा है 24वें साल। उसके बाद कब योग बन रहा है, 2 घर और आगे 8वां घर। उस समय एज क्या होगी जातक की, 26th ईयर। उससे फिर जो ब्लू है वो कितना घर आगे है, फिर वो 2 घर आगे है, वहां जातक की एज क्या होगी, 28 साल। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो जहां वीनस है वो जो दूसरा घर है वो देखिए 4 घर आगे है, तो वो उस समय जातक की एज क्या होगी, वो 32 ईयर्स का होगा। ठीक है ना। तो इस जातक की जो मैरिज है वो 32nd ईयर में हुई। ये चार्ट हेमा मालिनी जी का है। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1948, और 2 मई 1980 में इनकी शादी हुई, जब ये 32 साल की थी। एक चार्ट इसमें सबसे पहले जैसे हम करते हैं, वीनस और जुपिटर को मार्क कर दिया हमने। फिर हमने वीनस से, जहां वीनस बैठा है उसको हमने ब्लू से मार्क कर दिया, वहां से 5वां घर
सातवां घर और नाइन्थ घर को भी हमने ब्लू से मार्क कर दिया। ठीक है ना। ये चार्ट केएल राहुल जी का है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 18 अप्रैल 1992 है, और इनकी मैरिज 23 जनवरी 2023 में हुई, जब ये 31 साल के थे। अब ये जातक सपोज हमारे पास आता है जब 24 साल का है, तो 24 साल कब होगा इसका, इस चार्ट में, जहां जुपिटर रेड से मार्क है। ये मैंने जैसे आपने पिछले स्लाइडों में देखा कि यहाँ पे ये जो था 24 साल का रहा होगा, जहां जुपिटर जो ट्रांजिट का है वो यहाँ पे 24 साल का ये जातक रहा होगा। तो यहाँ तो ब्लू मार्किंग है नहीं जहाँ जुपिटर लिखा है। तो अब जुपिटर एक साल आगे आप बढ़िए, तो वहां पे जुपिटर इस जातक की एज क्या होगी, 25, और वहां पे ब्लू मार्क्ड है। तो इसका मतलब वहां पे इसका मैरिज का योग बन रहा है 25वें साल में। फिर ब्लू मार्किंग कहाँ है, ब्लू मार्किंग 2 घर और आगे है। वहां एज क्या होगी जातक की, जो 12वां घर है, वहां पे एज होगी जातक की 27 साल। ठीक है जी। वहां से आगे बढ़िए, तो ब्लू मार्किंग कितनी दूर है वहां से, 4 घर आगे है। तो 27 में 4 घर, 4 साल और ऐड करिए, वो आ गया 31वां साल। तो 31वें साल में इन जातक की, केएल राहुल जी की शादी हो गई। तो ऐसे योग हम पता कर सकते हैं, और ऐसी आगे आप बढ़ सकते हैं कि भाई अलग अलग जो है डेट्स में क्या इनकी प्रोस्पेक्ट्स योग रहेंगे मैरिज के, वो हम किसी भी जातक को बता सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है कि ये जितनी भी वर्किंग मैंने आपको समझाई, ये आप अपने चार्ट पे, अपने आस पड़ोस या अपने जान पहचान वाले के चार्ट पे लगाएं। कम से कम 20 या 30 चार्ट पे लगाकर एक फील लें कि जो मैंने बताया क्या ये उस पे खरा उतर रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए, ये मैंने जो सीखा, मैंने अपने यहाँ चार्ट पे लगाया, मुझे इसकी एक्यूरेसी अराउंड 75% मिली, जो काफी हद तक बहुत अच्छी एक्यूरेसी रेट में आती है। आप लोग भी अपने यहाँ 20-30 चार्ट पे लगाएं और इसकी एक्यूरेसी देखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।